गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 6 में जो हमने आपको चैप्टर फर्स्ट रीड कराया था उसके आज हम जो क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 है इसके हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो इसका पेज नंबर 16 है इसमें दिया गया क्विक रिकैप। जो इसमें क्विक रिकैप में बताया गया ये आपको सारे वीडियोज में जो सभी वीडियोज हैं उनमें आपको ये अच्छे से एक एक बात को समझाया गया है, उसको आपको पढ़ना है। और इसमें आप सभी जैसे प्रिमिटिव मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स एंड लिव्ड लाइक एनिमल्स, तो आपको कैसे अर्थ निकालना है। प्रिमिटिव मैन जो शुरुआती मानव है, इवॉल्व फ्रॉम एप्स किससे जुड़ा हुआ है, इवॉल्व एप्स से, लंगूर से। एंड लिव्ड लाइक एनिमल्स, और वो किस तरीके से रहता था, जानवरों की तरह। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, आप इसको रीड करेंगे और फिर अब आपको जो ये एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है। और ये आपको बाई बुक और जो हमने आपको जितनी भी वीडियो डाली उसकी मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि माइक्रोलिथ्स आर स्टोन टूल्स ऑफ हिज एज। जो माइक्रोलिथ्स हैं वो आर दी स्टोन टूल्स, जो पत्थर के जो टूल्स बने हुए हैं वो किस एज के हैं, मिडिल स्टोन एज के, ओल्ड स्टोन एज के, नन ऑफ दीज के, या न्यू स्टोन एज के। तो हमने आपको इस समय जहाँ पर ये आया था हमने ये आपको यही बताया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा हुआ भी है। तो चलिए हम इसको बता भी देते हैं। मिडिल स्टोन एज किससे रिलेटेड है, मिडिल स्टोन एज से। द प्रिमिटिव मैन लिव्ड इन कच्छ हाउस में रहता था, रॉक शेल्टर्स में रहता था, या ट्रीज पर रहता था, या हट्स पर रहता था। अब आप बुक में जाएंगे देखेंगे कि ये कहाँ रहता था, क्योंकि वैसे अगर आपने ध्यान से सुना होगा एक एक लेक्चर को तो देखने की भी आवश्यकता नहीं है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मैन बाई अर्ली ह्यूमंस बाज ऑफ, जो उन्होंने शुरुआत में डिस्कवरी की वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी, फायर थी, पेंटिंग थी, या टूल मेकिंग थी, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके लिए अपनी बुक को अच्छे से रीड कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने वीडियो सुने तो आप बता सकते हैं। अर्ली मैन मेड टूल्स ऑफ स्टोन के बनाते थे, या वुड के बनाते थे, या स्टोन एंड मेटल्स के बनाते थे, नन ऑफ दीज। भीमबेटका केव फेमस फ्रॉम प्री हिस्टोरिक केव्स ड्राइंग आर इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड नन ऑफ दीज। ये भी मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे से। इसको भी आप क्या है बुक में जाके खोजिए कि इस लाइन के बारे में कहाँ पर जिक्र हुआ है। नेक्स्ट इसमें फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स को आपको सबसे पहले बुक को अच्छे से रीड करना है, वीडियोज़ को सुनना है, इसके बाद ही आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द सही पर आप सही का निशान लें, गलत पर गलत का। द न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल की बात की जा रही है। 8000 BC कब से स्टार्ट होता है। अर्ली मैन क्रीमेटेड द डेड, अर्ली मैन हर्डेड एनिमल्स, केव पेंटिंग्स वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मेजोलिथिक कल्चर, अर्ली मैन बिलीव्ड इन स्पिरिट। ये आपको चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर आपको ये मैच करना है। रॉक शेल्टर्स, केव, ड्राइंग ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, नेचर वर्शिप, एक्सेस, नाइफ्स, चॉपर्स, ये क्या है। रॉक शेल्टर्स, केव्स, ये क्या है, आर्ट है, या रिलीजन है, या टूल्स है, या ड्वेलिंग्स है। नेचर वर्शिप, अब देखो नेचर वर्शिप सीधा है, पूजा की बात आ रही है, रिलीजन से रिलेटेड हो जाएगा। एक्सिस, नाइफ्स और चॉपर्स क्या हैं, ये टूल्स हैं। ड्राइंग ऑन दी वॉल्स ऑफ केव्स, ये क्या है, आर्ट है। बचा कौन सा है, रॉक शेल्टर्स एंड केव्स, ये ड्वेलिंग्स हो जाएंगे। ये आपको अगर आपने पढ़ा है आप तुरंत बता देंगे। फिर क्या है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, इनको आप ब्रीफली आंसर देंगे संक्षिप्त में। व्हाट इज द मीन्ड बाय द टर्म फूड गैदरर, इसमें पूछा है जो टर्म आया है फूड गैदर, इसका मतलब क्या है। फूड गैदरर का मतलब यही है जो आप बुक में जाके देखेंगे उसमें दिया हुआ है कि जो शुरुआती मानव है, जो प्रिमिटिव मैन है, वो पहले क्या करता था, शिकार के भरोसे रहता था और फूड गैदरिंग के भरोसे। नेम सम इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन एज, आपको स्टोन एज के कुछ
जो इम्प्लीमेंट वो नेम बताना है। नेम ऑफ 3 अर्ली स्टोन एज साइट्स इन दी डेक्कन, जो डेक्कन में आपको 3 अर्ली स्टोन एज के जो साइट्स मिली हैं उनके नेम बताना है। वाई डिड अर्ली मैन यूज फ्लिंट टू मेक टूल्स, इसमें टूल्स के बारे में आप जो दिया गया है पैराग्राफ उसको रीड करेंगे। व्हाट प्रॉम्प्टेड अर्ली मैन टू वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, तो जो भी ये क्वेश्चन है आप वीडियोज और बुक की मदद से कंप्लीट करके टुडे हमको आपको भेजना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, इनका डिटेल में बताना है। लिस्ट 3 वेज इन विच पैलियोलिथिक मैन यूज्ड फायर। व्हाट डू यू नो अबाउट पैलियोलिथिक आर्ट। Write any one technique of tool making. What were the religious beliefs of the early men? A lot of paintings show hunting scenes in which animals are shown struck with the arrows and spears. Why do you think early humans made such paintings? जो ये क्वेश्चन ने आपको इनको अच्छे से ध्यान से रीड करना है, इसके बाद इसका आंसर आपको किस में बुक में खोजना है कि ये किस जगह पे इसका जिक्र हुआ है और उसका अर्थ समझना है। उसके बाद ही आप इसको राइट करेंगे और फिर इसकी फ़ोटो खींचकर भेजेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।